तो बच्चों आज से हम देखते हैं क्लास 8 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। पर वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस क्लास का कुछ चीज़ें प्रीवियस क्लास की रिकॉल कर लेते हैं, जो कि क्लास 7 के बुक में से है आपके। देख लीजिए कि हाउ आर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। वी नो वी नाउ नो वेरी वेल व्हाट अ वेरिएबल इज। सो वेरिएबल क्या होता है ये उन्होंने दिया है यहाँ पर। वी यूज लेटर्स एक्स वाई एल एम एटसेट्रा टू डिनोट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल डिनोट करने के लिए हम कौन से लेटर्स यूज करते हैं? एक्स वाई एल एम ए बी सी, कोई से भी लेटर हम यूज कर सकते हैं टू डिनोट वेरिएबल्स। वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज। सो उसमें से वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल मतलब क्या, ये जो लेटर्स डिनोट किए हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। सो अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरी होता रहता है। वेरिएबल के जो 4 अक्षर है वो देख लीजिए पहले। वेरी मतलब वेरिएबल जो टर्म होती है वेरिएबल की, जो वेरिएबल में हम लेटर यूज कर सकते हैं वो वेरी होता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। सो उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे कि कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स रहती है, वैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। ऑन द अदर हैंड अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। सो कांस्टेंट जो रहते हैं वो जो हमारे नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5 1000 2000, ये क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं जिनकी की वैल्यू फिक्स्ड होती है। सो वेरिएबल में क्या फर्क, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है? तो वेरिएबल एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो वेरियस वैल्यूज रहती है उसकी, और कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू रहती है। कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू रहती है। एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट्स आर 400 माइनस 17, 400 माइनस 17, क्योंकि 4 की वैल्यू कभी 100 नहीं हो सकती और 100 की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती। सो 4 की वैल्यू जो है वो फिक्स है, जो कि 4 है, और 100 की वैल्यू भी 100 ही है, जो कि कभी 4 नहीं हो सकती। सो 100 और 4 ये जो कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती। वैसे ही वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में ये लेटर्स हम यूज कर सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। ये जो वेरिएबल्स है, ये जो लेटर्स से हमने वेरिएबल्स को हमने इस लेटर से डिनोट किया है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं उनकी, वो वेरियस वैल्यू ले सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। सो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। इन लेटर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी की फिक्स वैल्यू होती है। आगे देखिए, वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक अलजेब्रा एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रा एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करेंगे। फॉर दिस वी यूज द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इन्हें बनाने के लिए, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज करेंगे विद ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वी हैव ऑलरेडी अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 4x plus 5 10y minus 20. The expression 4x plus 5 is obtained from variable x, first multiplying by x by the constant 4 and then add to the constant 5। मतलब ये 4x plus 5 जो एक्सप्रेशन बना है, इसमें क्या हुआ है? ये जो पार्ट है ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, इन दोनों का एडिशन है। ऑपरेशन कौन सा लगा है यहाँ पर? एडिशन। सो ये जो अलग पार्ट है ये 4x है, और ये जो कांस्टेंट है ये 5 है। सो 4x किन किन से मिलकर बना है? 4 और x से। वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x, और उसे हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जो कि है 4। सो उन्होंने यही बोला है यहाँ पर, फर्स्ट बाय मल्टीप्लाइंग x बाय द कांस्टेंट 4 एंड देन एडिंग टू द कांस्टेंट 5 टू द प्रोडक्ट, to the product. Similarly, 10y minus 20 is obtained by first multiplying y by 10। y को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला? 10y, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट से हमने 20 माइनस किया। सो 10y माइनस 20 हमें कैसे मिला? पहले तो हमने 10 को y से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है 10 और y का, उसमें से हमने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 10y माइनस 20 किन किन से मिलकर बना है? एक तो y जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है, वेरिएबल जो लेटर हमने यूज़ किया है y, वो है वेरिएबल, उसे हमने कांस्टेंट नंबर 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर इस प्रोडक्ट में से हमने 20 सब्ट्रैक्ट किया। तो 10y माइनस 20 कैसे बना ये आपको पता चला। द अबव एक्सप्रेशंस वेयर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विद कांस्टेंट। ये जो एक्सप्रेशंस हमने बनाए हैं 4x प्लस 5 10y माइनस 20, सो ये जो एक्सप्रेशंस बने हैं ये वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ कंबाइन करके बने हैं। वी कैन आल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशंस बाय कंबाइनिंग वेरिएबल विद देमसेल्व्स और विद द अदर वेरिएबल्स। सो उन्होंने क्या बोला है? हम एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं? या तो वेरिएबल का ही वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर किसी वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का अदर डिफरेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन करके हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो देख लीजिए, पहले तो एक्सप्रेशंस में उन्होंने क्या बोला है
किसी एक का उसी से मल्टीप्लिकेशन करके भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। मतलब अगर x का x से किया तो x इंटू एक्स क्या आता है, एक्स स्क्वेयर। और फिर बाद में अगर किसी x वेरिएबल का किसी डिफरेंट y वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है, यह भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है। उन्होंने यही बोला यहाँ पर, द अबव एक्सप्रेशन वेर ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विथ कॉन्स्टेंट्स, वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन कंबाइनिंग वेरिएबल विथ कॉन्स्टेंट्स। सो कंबाइनिंग वेरिएबल विथ कॉन्स्टेंट मतलब क्या, x और कंबाइनिंग वेरिएबल विथ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर 3 और वेरिएबल कौन है x, इनका कॉम्बिनेशन, मतलब इनमें कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। सो x प्लस 3 और x माइनस 3, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन लिया है हमने। सो ये होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और फिर बाद में क्या बोला है उन्होंने, वी कैन आल्सो ऑब्टेन एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स विद देमसेल्व्स और विथ अदर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल का उन्हीं के साथ मल्टीप्लिकेशन करके भी हम अलजेब्रा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन करके भी हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, कंबाइन करके भी। और हाँ, कंबाइन करके x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर, और x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई। सो लुक एट हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। सो एक्स स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर माइनस वाई, एक्स वाई, 4xy प्लस 7। सो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 3x स्क्वेयर माइनस 5 है, सो 3x स्क्वेयर माइनस 5 ये कैसे बना है। सो ये 3x स्क्वेयर टर्म अलग है, ये 5 अलग है। सो 3x स्क्वेयर का 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, पहले क्या हुआ है, ये जो टर्म है ये किस किस से बनी है देख लीजिए, 3x स्क्वेयर माइनस 5। सो 3x स्क्वेयर माइनस 5 कैसे बना है, देख लीजिए, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 5। सो 3x स्क्वेयर माइनस 5, इन दो टर्म्स को कंबाइन करके हमने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाया। तो ये पहली टर्म जो है, ये x स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, x स्क्वेयर को 3 के साथ कंबाइन करके हमने क्या बनाया, 3x स्क्वेयर, और फिर उसमें से इस प्रोडक्ट में से हमने 5 माइनस कर दिया। सो एक्सप्रेशन कैसा बना, 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5। और ये जो x स्क्वेयर है, ये x स्क्वेयर का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये कैसे फॉर्म हुआ है, तो x जो वेरिएबल है उसका उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने x स्क्वेयर बनाया। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि 2xy माइनस 7, 2xy माइनस 7, यहाँ पर भी देख लीजिए, वेरिएबल टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ कॉम्बिनेशन करके हमने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाया। पर यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो xy टर्म है, xy टर्म का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और इस प्रोडक्ट में से बाद में से 7 माइनस। तो ये जो xy टर्म है, ये x और y का मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब क्या, जो वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन, या फिर दूसरे वेरिएबल के साथ उसको कंबाइन करके हमने ये टर्म बने, जो कि एक्स वाई, उसका 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, और इस प्रोडक्ट में से 2 और एक्स वाई के प्रोडक्ट में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो आपको पता चल गया कि कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। Exponent and powers. Later when you study chapter exponent and powers you will realize that x square. So x square क्या होता है, x और x का मल्टीप्लिकेशन, x के ही साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर। x का x के ही साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलता है, x स्क्वायर। x का खुद के ही साथ 3 बार मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलता है, x क्यूब। कॉमनली x क्यूब इज रीड एज x क्यूब, वो पता है हमें। So x square x square x cube are algebraic expression obtained from x, So x का ही हमने मल्टीप्लिकेशन करके 2 बार 3 बार x का ही मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ करके हमने ये प्रोडक्ट, ये जो टर्म है ये हमें ऑब्टेन हुई, x स्क्वायर एक्स क्यूब। द एक्सप्रेशन 2 इंटू वाई स्क्वायर ऑब्टेन फ्रॉम y, जो कि किससे बना है, 2 इंटू वाई इंटू वाई। सो हमने वेरिएबल कौन सा यूज किया, y, उस y का खुद के ही साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमने y स्क्वायर टर्म फॉर्म की, और फिर उसका जो नंबर है उसके साथ प्रोडक्ट करके हमें मिला 2y स्क्वायर। वैसे ही 3x स्क्वायर माइनस 5 में क्या किया हमने, जो x स्क्वायर हमें ऑब्टेन हुआ है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो बना 3x स्क्वायर, और उसमें से बाद में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 बना। वैसे ही वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल x विद अनदर वेरिएबल y, x का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिला हमें, x इंटू वाई। इन 4xy प्लस 7 वी फर्स्ट ऑब्टेन xy। सो xy कैसे मिला हमें, x और y का मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाइड बाय 4। इस एक्सप्रेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। सो xy इंटू 4 क्या है, 4xy, टू गेट 4xy एंड एड 7
और इस एक्सप्रेशन में हमने 7 ऐड किया, सो 4xy टू गेट दिस एक्सप्रेशन। मतलब ये 4xy प्लस 7 कैसे बनाए देख लीजिए, 4xy प्लस 7 कैसे बनाए, 4xy प्लस 7 कैसे बनाए, 4xy प्लस 7। पहले तो ये xy की टर्म देख लीजिए, xy में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए, x और y। सो x का इस x वेरिएबल का y वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन करके हमें मिली xy। बाद में ये xy का हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें जो कांस्टेंट 7 है वो ऐड किया। इस तरह से ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ 4xy प्लस 7, 4xy प्लस 7। अभी हम देखते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। सो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड द फैक्टर्स आर। सो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होता है, consider the expression 4x plus 5 is in forming this expression we first formed 4x separately as a product of 4 and x and added to 5 to it. Similarly, consider the expression 3x square plus 7y. Here the first formed 3x square separately as a product of 3x and x. So 3x square कैसे फॉर्म हुआ है, x के साथ प्रोडक्ट करके क्या मिला हमें, x स्क्वायर, और उसमें बाद में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वो बना 3x स्क्वायर। एंड देन फॉर्म 7y सेपरेटली एज अ प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड y। सो 7 और y को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, 7y। हैविंग फॉर्म 3x स्क्वायर एंड 7y separately, we added them to get the expression. You will find that the expressions we can always be seen this way. They have parts which are formed separately and then added. Such parts of an expression which are formed separately first and then added is known as term. So ये जो term बनी है, मतलब term किसे बोलेंगे हम, ये जो दोनों ऐड हुए हैं इनमें से इस अलग अलग को हम बोलेंगे टर्म। देख लीजिए, यू विल फाइंड दैट एक्सप्रेशन वी डील विथ कैन ऑलवेज बी दिस सीन इन दिस वे। दे हैव पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली एंड देन एडेड। सच पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट एंड देन एडेड इज नोन एज टर्म्स। सो टर्म्स क्या हुई यहाँ पर, ये 4xy और ये -3xy क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। द टर्म्स 4xy इज प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड x एंड द टर्म -3xy इज अ प्रोडक्ट ऑफ -3x एंड y। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म्स एक्सप्रेशन। सो ये जो टर्म्स है हमने ये ऐड की तो हमें मिला एक्सप्रेशन, तो हमें क्या मिला, एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ द टर्म, फैक्टर्स ऑफ द टर्म क्या होता है, तो देख लीजिए, अगर आपके पास कोई 4x स्क्वायर है, सो 4x स्क्वायर कैसे बनाए, x स्क्वायर कैसे बनाए, x इंटू एक्स का, और ये जो 4 इसमें बाद में लगाए वो मल्टीप्लाई 4 लगाए। सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कैसे लगता है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर कैसे होगा, देख लीजिए, 4x स्क्वायर के फैक्टर्स अगर हमें निकालने हो तो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ये जो 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो बाद में ये 4 मल्टीप्लाई होगा। सो 4x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हुए, 4 और x। सो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, या फिर फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। कोएफिशिएंट्स क्या होता है, तो ये जो हमने ये लिया है, सपोज 4x लिया है, तो ये जो x वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स, इसे हम बोलते हैं फैक्टर। वैसे अगर 3y ले हम 3y, सो ये जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ नंबर है इसे हम बोलते हैं फैक्टर। सो फैक्टर क्या है 3y में 3, और वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y। सो ये होता है फैक्टर। अभी हम देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। देख लीजिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक और अनलाइक टर्म्स मतलब क्या, सपोज जैसे कि आपने 5th क्लास 4th क्लास से देखा होगा कि वहां पर क्या था आपको, लाइक फ्रैक्शन में क्या था, जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, वैसे यहाँ पर होगा लाइक टर्म्स मतलब क्या, देख लीजिए, लाइक टर्म्स में जो आपकी, सपोज अगर आपने 3x स्क्वायर प्लस 4y लिया और कॉमा 5y प्लस 8x स्क्वायर लिया, सो ये जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पर, ये वेरिएबल टर्म है, ये टर्म देख लीजिए, यहाँ पर इस टर्म में
टर्म कौन सी यूज हुई है, इस ये जो एक्सप्रेशन है 3x², सपोज ये 3x² है, इसमें कौन सी टर्म यूज हुई है, वेरिएबल टर्म x², x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो ये क्या है x², और यहाँ पर 8x², 8x² में भी क्या है x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो ये जो वेरिएबल टर्म है इन्हें हम बोलेंगे लाइक टर्म्स, जिनकी वेरिएबल टर्म जो है वो सेम हो तो उसे हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। सो और ये 4y और 5y ये क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y यूज हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल y यूज हुआ है। तो देख लीजिए लाइक टर्म्स क्या होंगे, यहाँ पर 3x² और 8x², ये क्या है, एक पेयर है लाइक टर्म्स की, और दूसरी पेयर क्या है 4y और 5y। सो यहाँ पर लाइक टर्म्स देखते वक्त आप क्या करेंगे, तो वेरिएबल तो एक तो आपको देखना ही देखना है, पर उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर y है, y के सिर पर कुछ y है तो y⁻1 होता है, और यहाँ पर भी y है बस। सो y और y, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो गए। और वैसे 8x³ 100x³ ये भी क्या हुए, लाइक टर्म्स, एक तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। सो 8x³ एंड 100x³ क्या हो गए, ये भी एक लाइक टर्म का एग्जांपल है, लाइक टर्म का एग्जांपल है। वैसे ही 2y 2y⁴ 100y⁴, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y⁴, और यहाँ पर भी वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y, यहाँ पर भी y, पावर क्या है 4, यहाँ पर भी पावर है 4। सो ये भी क्या हो गए, लाइक टर्म्स। उसी के अपोजिट अनलाइक टर्म्स मतलब क्या, ये जो 3x² है, ये जो 4y है, ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स, जो कि डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, उन्हें हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, उसका इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। सो वेरिएबल और उसकी पावर, यहाँ पर वेरिएबल और पावर इसका कुछ इशू नहीं है। अनलाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स का अपोजिट है। लाइक टर्म्स में आप क्या देखेंगे, वेरिएबल भी सेम और उसकी पावर भी सेम। सो ये होता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अभी हम डायरेक्टली एक्सरसाइज देख लेते हैं। और एक और बात, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप कहीं पर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा ही लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स में से ही लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, सॉरी लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सो देख लीजिए, अगर आपके पास 3x² है और 5x² है, सो इन दोनों का ही एडिशन हम कर सकते हैं। 3x² हो गया और y हो गया, तो इनका कुछ भी फाइनल कुछ नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, सो इनका हम आगे कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स है, सो इन दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 और y, लाइक टर्म्स जहाँ पर भी होगी वहाँ पर बस कॉन्स्टेंट्स का एडिशन करना है। यहाँ पर 3 + 5 क्या आएगा, 8, और वेरिएबल और उसकी पावर क्या है, x²। सो 3x² + 5x² क्या आ गया, 8x²। अभी हम डायरेक्ट एक्सरसाइज देखते हैं 8.1। सो 8.1 क्या है देख लीजिए। 8.1 में पहले क्या बोला है, ऐड द फॉलोइंग। पहला क्या बोला है, सो पहला है AB - BC, फिर बाद में BC - CA, और फिर CA - AB। सो AB - BC, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि x² जो टर्म है वो x² जो है, देख लीजिए यहाँ पर ये जो x² है, यहाँ पर 3x² था, यहाँ पर 5x² था। तो लाइक टर्म्स किसे बोला है हमने, या तो वहाँ पर वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो, यहाँ पर भी वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। वैसे एक और टाइप आता है, सो देख लीजिए, आप ए भी हो कहीं पर, दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन और उनकी पावर भी सेम हो, वेरिएबल्स डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो, भले ही वेरिएबल डिफरेंट हो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ए और बी डिफरेंट है और उनकी पावर जो है यहाँ पर 1 1 है,
और फिर यहाँ पर सपोज 3ab आता है और यहाँ पर 5ab आता है, यहाँ पर 5ab आता है। सो यहाँ पर वेरिएबल, जो वेरिएबल्स यूज हुए वो भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। यहाँ पर a भी यूज हुआ है, दो वेरिएबल्स डिफरेंट, उनकी पावर 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है। सो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 3ab प्लस 5ab। सो यहाँ पर वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, सो यहाँ पर कांस्टेंट का ही बस एडिशन होगा। सो 3 + 5 क्या आता है, 8ab। 3 + 5 क्या आता है, 8ab। अभी हम एक्सरसाइज में देखते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, पहले हम लिख लेते हैं ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। सो यहाँ पर देख लीजिए पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म जो कि ए बी माइनस बी सी, सेकेंड क्या है बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए, और थर्ड क्या है सी ए माइनस ए बी, सी ए जो है वो प्लस है और ए बी जो है वो माइनस है। सो यहाँ पर देख लीजिए फिर से ए बी माइनस बी सी, पहले हम लिख लेते हैं ए बी माइनस बी सी, फिर बाद में बी सी वाले के नीचे बी सी आएगा और सी ए वाले के नीचे सी ए आएगा। देख लीजिए ए बी माइनस बी सी और फिर बी सी माइनस सी ए, बी सी यहाँ पर है, सी ए का कॉलम जो है सी ए को थर्ड में डाल दीजिए और यहाँ पर सी ए है, सी ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और सी ए कौन सा है, प्लस है, सी ए प्लस है, और यहाँ पर ए बी जो है वो माइनस है। सो यहाँ पर माइनस ए बी के नीचे ए बी सी के नीचे बी सी और सी ए के नीचे सी ए। अभी देख लीजिए यहाँ पर कैसे करेंगे आप। सो ऐड करने को बोला है तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। सो ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर माइनस ए बी है। सो अगर ए बी में से ए बी माइनस, यहाँ पर देख लीजिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। सो ए बी में से ए बी का बचा क्या, 0। यहाँ पर माइनस बी सी है, यहाँ पर प्लस बी सी है। माइनस बी सी और प्लस बी सी क्या होता है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, -1 और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, +1। सो -1 + 1 क्या होता है, 0, और 0 इंटू बी सी क्या होता है, वो भी 0, और यहाँ पर माइनस सी ए प्लस सी ए है। यहाँ पर देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ सी ए 1 है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ सी ए क्या है, -1, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ सी ए क्या है, +1। सो -1 + 1 क्या होता है, 0। सो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 0। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस माइनस सी ए माइनस ए बी का आंसर क्या आता है हमारे पास, 0। क्या आता है आंसर, 0। देख लीजिए फिर से, यहाँ पर क्या बोला था, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, इन सभी को हमें ऐड करना है। सो हमने एक के बाद एक लिख लिया, ए बी माइनस बी सी यहाँ पर पहले लिख लिया, ये ए बी का कॉलम है, ये बी सी का कॉलम है, और जो थर्ड है वो सी ए का है। सो ए बी माइनस बी सी, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में ए बी पुट किया हमने, सेकेंड में बी सी। सो ए बी है, बाद में बी सी है, ए बी माइनस बी सी। सो फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर बाद में बी सी माइनस सी है, बी सी को सेकेंड में लिखा, और सी ए जो है ए वाला फर्स्ट में लिखा, बी वाला सेकंड में लिखा, और सी वाला थर्ड में लिखा। सो ए बी माइनस बी सी, ए वाला फर्स्ट में, बी वाला सेकंड में, बाद में क्या है बी सी माइनस सी, बी वाला सेकंड में था, सी वाला थर्ड में डालेंगे, और बाद में सी कौन सा है, थर्ड में, और माइनस ए बी कौन से में है, फर्स्ट में। सो माइनस ए बी फर्स्ट में डाल दिया विथ साइन। यहाँ पर सी ए को साइन कौन सा है, प्लस, और यहाँ पर ए बी को साइन कौन सा है, माइनस। सो ए बी माइनस ए बी क्या आया, 0, माइनस बी सी प्लस बी सी क्या है, 0, और माइनस सी ए प्लस सी ए क्या है, 0। सो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी को ऐड करने पर हमें क्या मिला, 0।